सभी को नमस्कार। तो आज का सेशन एज यूजुअली काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वाले सेशन में आप देख रहे हैं कि हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स। जैसा कि यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि इस वाले पोर्शन से एक या दो क्वेश्चन हमारे टीजीटी, पीजीटी या फिर जो एलटी का एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉरेन वर्ड्स हैं उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद में इसके हम 2 और लेक्चर करेंगे और आपके जितने फॉरेन वर्ड्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। और जैसा एज यूजुअली मैं बोलता हूँ कि भैया जी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत बोला कीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। पहला आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं भाई, यहाँ लिखा है एव इनिशियो। तो एव इनिशियो का मतलब होता है थोड़ा गलत, हाँ, एव इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। पेपर में क्या होगा कि हमको ये इधर वाला जो फॉरेन एक्सप्रेशन है या वर्ड्स हैं ये दिए जाएंगे और इसके जो सामने आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं इंग्लिश में वो हमसे पूछा जाएगा। जितने भी इस वाले लेक्चर में आप देख रहे हैं जो फॉरेन वर्ड्स वो सभी लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ठीक है जी। तो पहला है एब इनिशियो, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा उसको हम बता देंगे। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं लिखा है एडहॉक। तो बेसिकली ये बहुत ही प्रचलित है, हम सभी जानते हैं। एडहॉक का मतलब क्या होता है? मेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। मतलब किसी भी चीज को या व्यक्ति को, वस्तु को किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष काम के लिए आप उसे टेम्पररी रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एडहॉक। क्या बोलते हैं? एडहॉक। तो क्या याद रखेंगे? मेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज ऑन अ टेम्पररी बेसिस ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, टेम्पररी बेसिस। बाकी यहाँ पर तीसरा है एड इन्फिनिटियम, इन्फिनिटम। ठीक है, एड इन्फिनिटम, इसका मतलब क्या होता है? एंडलेसली या फिर फॉर एवर। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हालांकि इन्फिनिटम जो है वो इन्फिनिट से आपको पता ही लगता है। तो एड इन्फिनिटम का मतलब होता है एंडलेसली या फिर फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा है, चौथा हमारा एड इंट्रीम। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एड इंट्रीम, इसको आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट में। ये नंबर 4 पे, इसका मतलब होता है फॉर द मीन टाइम। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। फॉर द मीन टाइम, मीन टाइम का मतलब समझ रहे हैं, एकदम मौके पर। अगला है नंबर 5 पे एड नौसीम। एड नौसीम का मतलब होता है टू अ टायरसमली एक्सेसिव डिग्री। मतलब कोई चीज थका देने वाली, मतलब अधिकतर जिसमें जो है थकावट सी हो जाए तो उसे बोलते हैं एड नौसियम। अगला है हमारा आ फोर्ट्रियोरी। आ फोर्ट्रियोरी, इसका मतलब होता है मोर कंक्लूसिवली। मोर कंक्लूसिवली का मतलब होता है ना जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है आपको, मतलब कंक्लूजन वो समझ रहे हैं, उपसंहार जिसको बोलते हैं, या फिर ज्यादा डिटेल मिले तो इसको बोलेंगे आ फोर्ट्रियोरी, यानी कि मोर कंक्लूसिवली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाएंगे हम लोग। जो एग्जाम के मतलब नजरिए से देखा जाए जो इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा, वो मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, बाकी है तो इंपॉर्टेंट ही। ये वाला आप जान ही रहे हैं, ये पूछा भी जा चुका है, एनस मिराबिलस। तो ये मतलब क्या होता है? एक रिमार्केबल या फिर ऑस्पिशियस ईयर या फिर वंडरफुल ईयर कह सकते हैं इसको। तो याद रखना, चाहे ऑस्पिशियस ईयर लिखा हो, चाहे वंडरफुल ईयर लिखा हो, चाहे रिमार्केबल ईयर लिखा हो, सारा का सारा आंसर हमारा सही माना जाएगा। तो ये इसको भी लगा लेंगे फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट में एना मेरा प्लस। अगला है अपोस्टेरियरी। अपोस्टेरियरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन रीजनिंग फ्रॉम नोन फैक्ट्स और पास्ट इवेंट्स रादर देन एन एजम्पशन और अ प्रेडिक्शन। कहने का मतलब होता है, अपोस्टेरियरी का मतलब होता है कोई भी फैक्ट जो बेसिकली रीजनिंग पर बेस्ड करता हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई एजम्पशन या फिर प्रेडिक्शन नहीं किया गया हो। कहने का मतलब ये हुआ है, एट पोस्टेरियरी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी पर या किसी ने प्रेडिक्शन कर दिया उसके बेस पर चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। उसमें केवल और केवल फैक्ट होना चाहिए, वही बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्टेरियरी का मतलब है आपका ये, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट में। अब यहाँ पर है नंबर 9 पर प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब होता है बेस्ड ऑन डिडक्शन रादर देन एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है केवल एक्सपीरियंस में नहीं ज्यादा बेस्ड होता है, लगभग केवल डिडक्शन पर ही बेस्ड होता है प्रियोरिटी। ठीक, और ये बोनाफाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और कहीं भी आ भी सकता है, आप इसे अपने बोलने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ही इज माई बोनाफाइड फ्रेंड, तो ये बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्यून या फिर रियल, ठीक है। तो ये वाला हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी है ना मेरा बिलस और ये बोनाफाइड आ चुका है। एडहॉक बेसिकली हम जानते हैं। इस बार का जो है वो नोसियम या फिर फॉर्टियोरी या फिर कह सकते हैं यहाँ पर पोस्टेरियोरी, ये हमसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कार्पे डीम, ये बेसिकली पूछा गया है और ये लिटरेचर में भी आता है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो कार्पे डीम है, ये बेसिकली जो टर्म आप देखते हैं ये आपको देखने को मिलेगा एंड्रू मार्वल की एक वर्क है टू कोहेज मिस्ट्रेस, ठीक है। इसका मतलब होता है सीज ऑफ द डे या फिर एंजॉय द डे। और कार्पे डीम जो है वो इपिक्यूरियन फिलॉसफी पर बेस्ड है। ये कहता है कि जो भी वर्तमान समय है उसका भरपूर आनंद लीजिए, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में एकदम नहीं सोचना है। तो कार्पे डीम का मतलब क्या होता है, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान में जीजिए, भविष्य भूतकाल का चिंता उनता ना कीजिए, ठीक। तो ये पूछा गया था ये। कैवेट इम्पोर्टर का मतलब होता है द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ अ गुड्स बिफोर परचेजिंग। अब मतलब क्या है कैवेट इम्पोर्टर, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया जी, ये स्टैंडर्ड वर्ड में है। कैवेट इम्पोर्टर मतलब एक ऐसा बंद होता है, मतलब बंदा होता है इसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में, वायर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वो चेक करता है कि वह चीज़ उसके लिए सही है या नहीं है, मतलब वो चीज़ वर्किंग में है या नहीं है ना। तो कोई भी बंदा है और क्या। तो कोई भी बंदा जो है वो कुछ भी सामान खरीदने से पहले अगर उसकी क्वालिटी को चेक करता है तो उसे बोलेंगे कैवेट इम्पोर्टर, ठीक है जी। अगला है 13 नंबर पे कंपोज मेंटिस, यानी कि इसको बोलेंगे इन फुल ऑफ कंट्रोल ऑफ वंस माइंड। देखिए मतलब जो है किसी के दूसरे के कंट्रोल में पूरी तरीके से हो, इन फुल कंट्रोल ऑफ वंस माइंड, ठीक है जी। या फिर जिसको हम लोग सेन बोलते हैं तो कंपोज मेंटिस बोलेंगे, जो किसी के मस्तिष्क से पूरी तरीके से कंट्रोल में हो। आगे है क्यूबोनो, इसका मतलब होता है हु स्टैंड्स टू गेन, मतलब ये हुआ है कि जो आदमी केवल जो है फायदे के लिए खड़ा होता है उसे बोलते हैं क्यूबोन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है जी। डिफैक्टो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे 15 नंबर पर। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट या वेदर बाय राइट और नॉट, मतलब इनफैक्ट हो सकता है, डिफैक्टो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इनफैक्ट ना दिया तो वेदर बाय राइट और नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता, डिफैक्टो बोलते हैं उसे। तो ये इंपॉर्टेंट में होगा। अगला 16, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट है। डिग्रेसिया मतलब होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डिग्रेसिया मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की सब कुछ इच्छा है, उनकी कृपा है। बाकी डिज्योर ये वाला लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट में। डिज्योर का मतलब होता है राइटफुल या फिर बाय राइट। डिज्योर का मतलब क्या, हाँ इसका मतलब होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। लैटिन है ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब ही है इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस समझ में ही नहीं आई। अरे ये लैटिन वर्ड है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नहीं बात समझ में आई, क्या पूछ रहे हो? बता तो रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, भगवान कृपा बनी रहे, ये चीज होती है। अब आगे है डियोग्रेसियस, डियोग्रेसियस थैंक्स टू गॉड, ये भी मतलब सेम ही सिमिलर है। अब ये इंपॉर्टेंट है नंबर 19 पर, डियो वोलेंटी। डियो वोलेंटी का मतलब गॉड विलिंग, मतलब भगवान की इच्छा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, कुछ एक्सप्रेशन जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखने हैं। आगे है डी प्रोफाउंडेस्ट, मतलब एक्सप्रेसिंग वंस डीपेस्ट फीलिंग। प्रोफाउंडेस्ट का मतलब नाम से लग रहा है मतलब गहरी, तो जब आदमी अपनी डीपेस्ट फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसके लिए लैटिन वर्ड में है डी प्रोफाउंडेस्ट, ठीक। ये हो गया आपका। आगे देखो ये वाला पूछा गया था 21 नंबर पे, देखें ड्यू एक्स मशीना। ड्यू एक्स मशीना मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है, ठीक है जी, दैट सेव्स एन अपरेंटली होपलेस सिचुएशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट। डिक्स मशीना का मतलब होता है कोई अप्रत्याशित घटना। ये वाला इंपॉर्टेंट है ही, ये लगा लो। ड्रामेटिस परसोना, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं भाई, करेक्टर इन अ प्ले होता है। ड्रामेटिस परसोना का मतलब जो करेक्टर दिए गए होते हैं आपके प्ले में उन्हें बोलते हैं ड्रामेटिस
पर्सोना, ठीक। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है विद रेफरेंस टू पेमेंट, मतलब सिंपल तो समझो इसका संबंध किससे है, पेमेंट से है, ठीक है। डन फ्रॉम अ सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन रादर देन बिकॉज ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट। बस एक बात ध्यान देना, देखो एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि हम किसी को पेमेंट तो देते हैं, लेकिन वो पेमेंट जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो कानूनी तौर पर तब आप पैसा दे रहे हैं, अपनी मर्जी दे रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो फिर उसे बोलेंगे एक्स ग्रेशिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफिसियो, ये भी देखो, बाय वर्चू ऑफ वंस पोजीशन या स्टेटस, मतलब एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है किसी की पोजीशन से या फिर स्टेटस से मतलब रखते हैं। इन एब्सेंसिया, ये तो खैर पता नहीं है। वाइल नॉट प्रेजेंट, मतलब एब्सेंसिया का मतलब एब्सेंट होना या प्रेजेंट ना होना। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू आर इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब क्या होता है, इन प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर लगा लो। अब पेपर में क्या देंगे, जब ये आएगा इन कैमरा का मतलब होगा पब्लिक देंगे, ठीक है, प्राइवेट देखें देंगे, ओपन सीक्रेट दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इन कैमरा का मतलब क्या होगा, प्राइवेट होता है। ये ऐसे आपके सामने लिख रहे हैं तो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब क्लोज आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना तब आदमी की सीढ़ी फंस जाएगी। अब कैमरा है जो कैमरा का आदमी दिमाग लगाएगा कि यार कैमरा है तो मतलब सब कवर कर रहा होगा, मतलब पब्लिक होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, प्राइवेट। जब एक्सपर्ट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो वो जब उन्हें गलत कराना होता है तो वो इतने क्लोज ऑप्शन देते हैं तो आप जो है सही तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी पिछली बार वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब भी पेपर टफ आता है उसके पीछे एक बड़ा ही मतलब साइकोलॉजिकल चीज होती है। अगर जो बंदा समझ जाता है वो जो क्वेश्चन नहीं पता था उसका भी आंसर कर लेता है। जब भी आयोग कोई बहुत टफ प्रश्न बनाएगा या बहुत इजी जब बनाएगा, जब बहुत इजी बनाएगा तो उसका सही आंसर एकदम नीचे सी या डी ऑप्शन में देगा, बात समझ रहे हैं। और जब टफ बनाएगा तो आपको अगर गलत करवाना होगा तो आपको उससे ऊपर जो क्वेश्चन दिया उससे सिमिलर आंसर मिलता हुआ आपको ऑप्शन नंबर या ऑप्शन नंबर बी में दे देगा, और जबकि उसका सही आंसर कतई नीचे पहुंचा देगा, तो आपको नीचे वाला पढ़ने नहीं देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी में होते हैं, उन्हें कह रहे झुकता सारा लेवल लगा, फट देखते नहीं, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन छुआ देते हैं, वो जानबूझ के वहां पर रखा जाता है। और बाद में पेपर देके निकलते हैं, बोला अरे यार हमने तो सही पढ़ा ही नहीं, इसको ले ये तो पता था गलत हो गया। तो कारण यही होता है, जब ज्यादा पेपर कठिन हो या जब ज्यादा प्रश्न मतलब इजी हो तो दोनों टाइम में कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। पेपर इजी होगा मतलब क्वेश्चन इजी होगा तो बहुत ट्रिकी होगा ऑप्शन में, पेपर टफ होगा मतलब क्वेश्चन टफ होगा तो ऑप्शन बहुत इजी होंगे। ऑप्शन देख करके भी आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो, ये दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि इतना टफ नहीं, अगर जब भी टफ बनाएगा आपके मतलब पढ़ा हुआ नहीं आएगा, किसी डीप वर्क से आएगा तो उसके ऑप्शन इतने सरल लग देगा, हाँ, तो आप ऑप्शन देख कर दोगे। लेकिन बहुत सारे जब खाली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बोले अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और बोलते हैं फिर आप उनका जो है अभी एक बार माइंड बना लिया कि हमसे होगा नहीं, तो फिर वो ऑप्शन की तरफ जाते नहीं, फिर तुक्का मार देते हैं जो समझ में आए। जबकि अगर थोड़ा दिमाग लगा लें तो हो सकता है कि आंसर उसका बाहर आ जाए। तो देखो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा टीजीटी का रैपिड क्लास चल रहा है 10 अप्रैल से, उनको हम अपने सेशन में इससे पहले भी जब चलाया था टीजीटी 2021 का बैच, तो उसमें भी हमने उसमें पीजीटी और टीजीटी में एलिमिनेटिंग जो है टेक्निक बताई थी कि किस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, इस बार भी जब एग्जाम होने वाला होगा तो वहां पर हम अपने बच्चों को कराएंगे। और आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा आपको, उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और सारी जानकारी मिलेगी। और बहुत ही हाई टाइम है, आप चाहें तो इस अवसर का जो है फायदा उठा सकते हैं बाय पेइंग जस्ट ओनली 499 रुपीज। चलो अब देखो, इन एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है भाई, एक्सट्रीमिस्ट मतलब नाम ही दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन तो ये तो आएगा नहीं। इन लोको पेरेंटिस, ठीक है, ये भाई जी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। इन लोको पेरेंटिस का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ अ पेरेंट, माता पिता की जगह पर, ठीक है। अगर कोई बैठता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन लोको पेरेंटिस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 29 नंबर पर, इन मीडियाज रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया था आ भी सकता है। इन मीडियाज रेस का मतलब होता है इन और इनटू द मिडल ऑफ द थिंग्स, मतलब किसी भी चीज के किसी इवेंट के बीच में जो चीज होती है
उसे बोलते हैं इन मीडियास रेस, ठीक है। 30 नंबर पे है इन प्रोप्रिया पर्सोना। इन प्रोप्रिया पर्सोना इसका मतलब होता है इन हिज और हर ओन पर्सन। तो जो आपको भी 4-5 बताए हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा आएगा, ये नहीं कंप्लीट सेंटेंस नहीं ना वो। इन सीटो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया जी। इन सीटो आ सकता है पेपर में, मतलब होता है इन द ओरिजिनल और अप्रोप्रिएट पोजीशन, ठीक है। इन द ओरिजिनल या फिर कह सकते हैं कि उचित स्थान पर, अप्रोप्रिएट पोजीशन, ठीक। इन सीटो होता है इंटर एलिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटर एलिया का मतलब समझ रहे, दूसरी वस्तुओं के साथ में, ठीक है, बीच में। इंटर एलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इन टोटो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीट होल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कह सकते हैं या होल, हाँ कुछ भी। इन टोटो, हाँ वो तो सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या पूछ रहे हैं। अगर इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, पूछेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ इन टोटो, व्हाट इज द, कह सकते हैं ये लैटिन एक्सप्रेशन ऑफ इन टोटो, तो आपको बताना है एज अ होल। इप्सो फैक्टो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाओ। इप्सो फैक्टो मतलब बाय दैट वेरी फैक्ट। वेरी फैक्ट का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है तथ्यात्मक चीज हो या फिर वैसा कोई एक्ट हो विच शोज द फैक्चुअल थिंग्स। आगे है लोकम टेनेंस। लोकम टेनेंस का मतलब होता है टेम्पोरेरी, डेप्टी और स्टैंड इन। मतलब एक टेम्पोरेरी डेप्टी बना दिया जाए। डेप्टी का मतलब समझ रहे हैं, उप, और जैसे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। अरे डेप्यूटी वर्ड मतलब समझो, एक हम प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हो गया, उससे ऊपर बस समझो डेप्टी, टेम्परेरी डेप्टी बनाया जाएगा आपको किसी भी चीज का। जैसे मुख्यमंत्री हैं, हाँ बस खत्म कहानी। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी डेप्टी का मतलब होता है लेकम टेंस, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ वो जो भी है, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, इधर वाला ऑप्शन में दिया होगा आपसे, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये 35 जो हैं टोटल हमारे फॉरेन वर्ड्स थे। अभी इसके मैं 2 लेक्चर अभी और कराऊंगा, ठीक है जी। तो जितने आपको इसमें बताए हैं मैंने, उनको इंपॉर्टेंटली आपको नोट करना है, जहाँ जहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है। जिनको छोड़ दिया, जहाँ ज़्यादा जोर नहीं दिया, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ना करें। अगर दूसरा वीडियो चाहिए हो तो फिर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तब इसका, ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 लेकर के आऊंगा। उसमें सारे के सारे इतने लैटिन एक्सप्रेशन है जहाँ से 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं, वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।